बात हम सतयुग से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मनुष्य, नर, नाग, वानर, असुर, कई प्रकार की जातियां बताई गई हैं। परंतु इसके पीछे यह सिद्धांत है कि वानर कोई बंदर नहीं है। वानर जाति कहते हैं कि वानर यानी बंदर होते हैं। नाग कोई सांप नहीं है। असुर यानी कोई जाति यानी राक्षस नहीं है जिनके सींग और बड़े बड़े दांत होते हों। ये जातियां इस प्रकार बनाई गई है कि इन लोगों के रीति रिवाज, सिद्धांत और आचरण का जो अपने जीवन में पालन करता है उसे उस जाति का कहा जाता है। असुर यानी राक्षस, तो वो राक्षसों का जीवन का क्या सिद्धांत है, तो उसके बारे में आचार्य चतुर्सेन ने एक पुस्तक लिखी है, वयम रक्षामः। और तुलसीदास जी ने उसके लिए लिखा कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता गुरु को नहीं मानता है, साधुओं से सेवा करवाता है, वो आदमी राक्षस है। तो ये जो रीति रिवाज, आचरण, सिद्धांत और जीवन की पद्धति को जो अपनाता है उसे उस जाति का कहा जाता है। तो वासुकी, सतयुग में जो वासुकी, वो नाग जाति के थे। नाग जाति यानी सांपों में जो रीति रिवाज होते हैं वो पालन करने वाले मनुष्य नाग होते हैं। तो वासुकी की पुत्री का विवाह प्रसंग आया, तो उसका विवाह एक नर से हुआ, मनुष्य से। जब विदा होने लगी तब वासुकी की पुत्री ने अपने पिता से कहा कि अपनी जाति जो सांप है, इससे मनुष्य जाति को खतरा है। मेरा पति नर है और यदि कभी आपकी जाति के नाग से, सर्प से उसको कोई क्षति हो तो उसकी सुरक्षित रहने का क्या उपाय है। तब वासुकी ने एक आविष्कार किया और उसने एक खाट बनाई, पलंग, और यह दहेज में दी। उस दिन के बाद में आज तक हर बेटी को विदाई के समय दहेज में पिता पलंग तो जरूर देता है, चाहे कुछ दे न दे। तो वो रीति रिवाज जब उसका आविष्कार किया खाट का वासुकी ने, और चार पाए बना करके बीच में निवाल बना करके न वो पलंग दिया, और बेटी को कहा कि ये बेटी है, मैं नाग जाति से, सांप से सुरक्षित होने के लिए ये मैं पलंग तुम्हें देता हूँ। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इसके पीछे उपयोग करो तो कोई नियम बने हैं। पहला नियम तो यह है कि इस खाट को कभी झूठी मत करना, यानी इसके ऊपर बैठ के कभी खाना मत खाना। और दूसरा यह है, उसे अपवित्र मत करना, यानी भोजन के बाद में इस खाट पर कभी प्रजनन क्रिया मत करना। यदि दो बातों का यदि तुम ध्यान रखोगे तो इस खाट पर सोने वाले व्यक्ति को सर्प का भय नहीं रहेगा, सर्प कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। परंतु यदि इस पर बैठकर भोजन किया या प्रजनन किया, अगर आपने नियम भंग किया तो मेरा वचन भी भंग हो जाएगा, और उसके बाद में यदि उस पर कोई सोया है तो उसको सांप काट सकता है। तो यह कह करके और वह पलंग उसको दहेज में दिया। ये प्रथा आज दिन तक चली आ रही है। ये सतयुग की बात है। परंतु त्रेता में जब राम का विवाह हुआ था और जनक ने विदाई के समय दहेज दिया था तो उसमें भी पलंग दिया था। और जब सीता वनवास में राम के साथ जाने लगी तब दशरथ ने कहा था कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सोसिय विपिन बसही के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। तो पलंग शब्द रामचरितमानस में भी आया है कि दशरथ ने कहा था कि सीता जब से पैदा हुई तो या तो वो गोद में बिठा के रखते थे, या पीठ पे उसको घुमाते थे, या हिंडोरे में झूलती थी, या पलंग पे सोती थी। उसने कभी इस कठोर पृथ्वी पर पाँव नहीं रखा है। पलंग आज जो दहेज में बेटी को पिता देता है, वह जो खाट, जो चारपाई जिसे कहते हैं या पलंग जिसे कहते हैं, वो नहीं देता है। आजकल डबल बेड देता है। तो डबल बेड और पलंग में बहुत फ़र्क है। डबल बेड पलंग की मर्यादा का पालन नहीं करता है, क्योंकि पलंग जो है उसमें निवाल बनी हुई होती है, और जब हम उसके ऊपर सोते हैं तो हमारा जो पेट है वो नीचे झुका हुआ रहता है और पाँव और सर जो है ऊपर रहते हैं। तो ये
पेट जो है हमारा पावर हाउस है। इसे भोजन पचाने के लिए अधिक खून की आवश्यकता होती है और उसके अंदर खून तब पहुंचता है जब वो सोए। यदि वो डबल बेड पे सोता है तो वो एक चबूतरे पे सो रहा है या तख्त लकड़ी पे सो रहा है, वो एक ही बात है। पलंग जो है वो उसकी पूर्ति करता है, उसे स्वस्थ रखता है, दीर्घायु रखता है और सुरक्षित रखता है। पलंग को हम धूप में भी खड़ा कर सकते हैं और उसके अंदर कभी खटमल वगैरह भी पैदा नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसके नीचे से हवा आती जाती रहती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, दीर्घायु होने के लिए दिशा निर्देशक तत्व हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, परंतु हमें उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये तभी हमारा जीवन सुखी, सुरक्षित और सफल होगा।